अगर आप भी कटनी जिले में रहते हैं और अभी तक आपने ये नजारा नहीं देखा, तो क्या देखा? इसलिए आपको ये नजारा हम दिखा रहे हैं ताकि आप भी कटनी की इस खूबसूरती का आनंद ले सके। कटनी हमारा जिला नहीं, हमारी पहचान है। और हाँ, कटनी में बस्ती हमारी जान है। इसी योजना के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेलवे के कटनी साउथ स्टेशन को भी नया भव्य स्वरूप दिया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 21 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जबलपुर मंडल के कटनी साउथ स्टेशन पर इस उन्नयन कार्य में स्टेशन भवन को नया स्वरूप प्रदान करने के साथ ही स्टेशन का सौंदर्यीकरण, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, स्टेशन प्रवेश द्वार का विकास, हाई लेवल प्लेटफॉर्म का प्रावधान, प्लेटफॉर्म कवर ओवर शेड का प्रावधान, स्टेशन भवन के फसाड का सौंदर्यीकरण, स्थानीय कला और संस्कृति के तत्वों के साथ स्टेशन का आंतरिक सौंदर्यीकरण, बैठने की उन्नत व्यवस्था के साथ प्रतीक्षालय का विकास, शौचालय का उन्नयन आदि को भी नया स्वरूप दिया जाएगा। कटनी साउथ स्टेशन के नवीनीकरण से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका कृष्णा माझी। आपके अपने चैनल इट्स सफ़रनामा में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस बार हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का एक ऐसा स्टेशन जो कि अमृत स्टेशन योजना में शामिल हुआ और बनकर वो तैयार भी हुआ। जिस तरह से हमारे ग्वालियर मध्य प्रदेश का जंक्शन जो है और उसके आसपास जो सैटेलाइट स्टेशन जिसे कहा जाता है बिरला नगर या ITM के पास जो है सतौली स्टेशन, उसी तरह से कटनी स्टेशन के अलावा भी यो मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा आर्ट में से कहूँगा। और यहाँ से लगभग मैं कहूँ तो 300 से ऊपर आए दिन पर डे यहाँ से 300 से ऊपर गाड़ियाँ गुजरती हैं। और थोड़ा सा लोड, थोड़ा सा दबाव कम करने के लिए आसपास कुछ स्टेशन बनाए गए। उनमें से एक स्टेशन जैसे कि मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के कटनी जंक्शन से एक स्टेशन बना जिसका नाम है कटनी साउथ, जिसका कोड है KTES। कटनी स्टेशन साउथ स्टेशन है ये, जो कि दबाव कम करने के लिए उन स्टेशनों पर ये स्टेशन का निर्माण किया गया, जो कि बहुत खूबसूरत स्टेशन है ये। और साफ़ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से रखी गई है और दिव्यांग लोगों के लिए एक अलग से सब व्यवस्था है। यहाँ पे पार्क है और बहुत खूबसूरत बनाया गया है, वो हम एक नज़र रखने वाले हैं और बाकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। चलते हैं एक ऐसे स्टेशन पे जो दबाव कम करने के लिए, सैटेलाइट स्टेशन जिसे हम कहेंगे, ये मौजूद है कटनी मध्य प्रदेश में। रूबरू कराता हूँ आपको इस कटनी साउथ स्टेशन से। ये इसका एंट्री गेट है और ये रास्ता देखेंगे हम। और यहाँ पे अभी ट्रेन मौजूद नहीं है और थोड़ा सा स्टेशन से और भी जो स्टेशन है कटनी साउथ, कटनी जो और भी स्टेशन है कटनी जंक्शन, कटनी मुडवारा, जो कि बड़े स्टेशन में से आते हैं और उनका लोड कम करने के लिए ये स्टेशन अमृत स्टेशन के तहत इसे प्रारंभ किया गया और ये बनके तैयार भी हो चुका है और खूबसूरत स्टेशन में ये शामिल है। पार्क जैसा है, बैठने के लिए स्टेशन को बनाया गया है। अंदर की ओर भी हम जाएंगे, उससे पहले पार्किंग एरिया। और यहाँ देखेंगे कि ये मूर्ति महाराणा प्रताप 1540 और 1597 में इनका लास्ट डे हम कहेंगे, लेकिन महाराणा प्रताप की बात ही अलग है। और उन्होंने यहाँ एक बड़ी मूर्ति एक आकार में यहाँ बनाई गई है।
पूरा स्टेशन इस तरह से नज़र आता है। यहाँ रात को ये लैंप जलते हुए नज़र आते हैं और यहाँ प्लेटफॉर्म भी देखेंगे हम, और स्टेशन का रख रखाव भी बड़ा खूबसूरत है। यहाँ जो 4 से 5 स्टेशन है, 2 स्टेशन पे काफ़ी भीड़ रहती है। एक स्टेशन कटनी जंक्शन और कटनी मुडवारा। और कटनी का मैं आपको नाम बताऊं और इतिहास बताऊं, कटनी जंक्शन का इतिहास 19वीं सदी का रहा है और कटनी का नाम एक नदी पर रखा गया है। इससे पहले कटनी मुडवारा या इस नाम से कटनी को कहा जाता था, लेकिन कटनी का नाम एक नदी से दिया गया है। मुडवारा एक गोलाकार होने के कारण रेल रूट उसके नाम पर मुडवारा रखा गया था। ये भारी बिल्डिंग, भारी मौजूद इस तरह से दिखाई देती है और ये पार्किंग एरिया है। यहाँ बाइक मौजूद है। ट्रेनों की कम संख्या मुझे यहाँ नज़र आती है क्योंकि पार्किंग अभी इस तरह से मौजूद है। पार्किंग देख सकते हैं, बनाया बहुत ठीक ढंग से है। अमृत स्टेशन अमृत भारत योजना में जो शामिल है। ये अंदर के लिए हम चलते हैं, थोड़ी सी यहाँ की खूबसूरतियाँ अभी तलाश लेते हैं। देखेंगे कि एक स्क्रीन बोर्ड LED के द्वारा यहाँ मौजूद है। 11-266, 11-448 इस तरह की ट्रेन यहाँ अभी आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। अंबिकापुर, और ये टिकट काउंटर है, बुकिंग कार्यालय। इस तरह से ये नज़र आता है। देखेंगे ये टिकट निकालने के लिए भी मशीन मौजूद है। रख रखाव अच्छा है और देखेंगे एक हम यात्री प्रतीक्षालय भी यहाँ मौजूद है। ऊपर से हम जाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं, उसके बाद ये जो आसपास कुछ नया बना होगा हम वो देखेंगे। स्टेशन की अवस्था ठीक है। बड़े स्टेशनों पर जो लोड होता है उन पर कम करने के लिए यहाँ ट्रेनों को रोका जाता है और ये स्टेशन एक छोटे स्तर पर खूबसूरत स्टेशन बनाया गया है। तो लीजिए, मैं आ चुका हूँ कटनी जंक्शन का एक ऐसा छोटा स्टेशन जहाँ से आसपास की गाड़ियों के लिए, आसपास के स्थानों के लिए पर्याप्त गाड़ी यहाँ से मिल जाती है। एक रूट तैयार किया गया जो कि कटनी जंक्शन जो है या कटनी मुडवारा, जिसके दबाव को कम करने के लिए इस स्टेशन का निर्माण कराया गया। स्टेशन पर एक खूबसूरत बिल्डिंग उपस्थित है, शौचालय उपस्थित है, दिव्यांग लोगों के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था है और यहाँ बैठने उठने की पर्याप्त व्यवस्था है। प्लेटफॉर्म नंबर की बात करें तो 1 और 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। साफ सफाई की बात करें तो पर्याप्त यहाँ पर साफ सफाई हमें देखने को मिलती है। बड़े बड़े स्टेशनों पर देखा जाता है कि दबाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फिर शुरुआत होती है छोटे स्टेशनों की, जैसे कि हमारे ग्वालियर में भी अभी स्टेशन का काम चल रहा है। लेकिन छोटे स्टेशन अगर और अच्छी तरह से बन जाए, जैसे कि बिरला नगर और सुतौली स्टेशन, तो हमारे ग्वालियर स्टेशन पर भी दबाव कम हो सकता है। आने वाले समय में हम देखेंगे ग्वालियर का स्टेशन और उस पर भी हम निगाहें रखने वाले हैं, उस पर भी हम ध्यान रखने वाले हैं कि क्या क्या और हो चुका है। तो एक छोटा सा स्टेशन, बड़ा खूबसूरत स्टेशन है। ये पूरा एक अच्छे जगह, एक स्तर पर बना हुआ है। पार्क से लेके बैठने उठने की सारी व्यवस्था है। KTES कटनी साउथ स्टेशन इसे कहा जाता है। जबलपुर बीना इस साइड को एक नेटवर्क को जोड़ता है, लेकिन आए दिन यहाँ से 300 से ऊपर गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं। बड़े स्टेशनों की बात करें तो बहुत
काफ़ी संख्या में वहाँ भीड़ मौजूद रहती है, लेकिन एक छोटे स्टेशन के रूप में, अमृत स्टेशन के रूप में इसे तैयार किया गया है। चलते हैं, थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं कि किस तरह से नज़र आता है। बने रहें। देख सकते हैं आपकी इस तरह से यहाँ लाइन मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 लाइन स्टेशन यहाँ मौजूद है। इस तरह से ये पूरा स्टेशन नज़र आता है। थोड़ा सा सामने से हम देखेंगे कि क्या क्या सुविधा यहाँ मौजूद है, वो हम देखने वाले हैं। और सेकंड प्लेटफॉर्म पर इतना खास नहीं है, एक छोटी सी इमारत बनी हुई है। हम फर्स्ट जो है वो देखेंगे। पटरियाँ आप देख सकते हैं कि 1 और 2 3 4 5 और 6 यहाँ पटरियाँ मौजूद हैं, लाइन मौजूद है। छोटे स्टेशन में मैं कहूँगा कि एक अच्छा स्टेशन बना के तैयार किया गया है, चाहे वो एंट्री गेट हो, एग्जिट गेट हो और पार्किंग की व्यवस्था हो। बहुत अच्छी उन्होंने बना के तैयार किया है। चलते हैं वापस नीचे की ओर और देखते हैं स्टेशन की इमारत क्या क्या और हमें नज़र आता है। कटनी साउथ और यात्री प्रतीक्षालय यहाँ मौजूद है। और कुछ स्थान मैं आपको दिखा दूं कि इस रूपनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के कटनी जिले में ये मौजूद है। कुछ दृश्य यहाँ मौजूद हैं देखने के लिए। और यात्री प्रतीक्षालय यहाँ मौजूद है। ठंडे जल की व्यवस्था की गई है, बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। और ये आगे तक जाता है। पूरा रोड हम देख सकते हैं कि ऐसा नज़र आता है। पूरा स्टेशन इस तरह से नज़र आता है। ये दिव्यांग लोगों के लिए भी यहाँ चेयर मौजूद है। वीआईपी कक्ष यहाँ अभी लॉक लगे हुए हैं, लेकिन इमारत यहाँ पर तैयार है, देखने को मिल जाती है। आपातकालीन निकास यहाँ पर मौजूद है। एक रास्ता ये दिया गया है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और प्लेटफॉर्म नंबर मुझे लगता है 1 सामने है। ये स्टेशन देखेंगे वो सामने की ओर जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। और जो इमारत बनके तैयार हुई है वो है दूसरे नंबर पर। तो दोस्तों, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमृत स्टेशन के तहत ये स्टेशन बनके तैयार हुआ है। 8000 से भी अधिक स्टेशनों पर अभी काम चल रहा है। हमारे ग्वालियर स्टेशन पर भी अभी काम चल रहा है, जिसका काम बताया जाता है कि 2027 तक वो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन अभी लगातार उस पर काम चल रहा है। आसपास के स्टेशन पर भी काम हो चुका है। हमारा डबरा स्टेशन भी उसमें शामिल है, दतिया स्टेशन भी उसमें शामिल है। तमाम ऐसे स्टेशन जिनका एक पुनर्निर्माण करवाया गया, एक अलग विकास की गति उसमें दिखाई देती है। ट्रेनों की संख्या भी बढ़ चुकी है, यात्रियों की संख्या भी बढ़ चुकी है। उनको मद्देनजर रखते हुए बड़े स्टेशनों को बांटा गया। हर जगह के जो बड़े स्टेशन है उनको बांटकर उनके दबाव कम कर कर एक छोटे छोटे स्टेशनों का निर्माण कराया गया, जिनमें से आप देख सकते हैं कि कटनी साउथ स्टेशन पुराना स्टेशन है, इसका भी निर्माण हो चुका है। और देखते ही बनता है कि पूरी इमारत प्लेटफॉर्म नंबर 1 हो या 2 हो, वो बनकर तैयार हो चुके हैं। साफ सफाई अच्छी है, काम अच्छी तरह से आज भी हो रहा है, दिखाई देता है।
प्रतीक्षालय हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, विकलांग लोग, दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था यहाँ कर रखी है। आपातकालीन गेट की लिए व्यवस्था कर रखी है, पार्किंग की पर्याप्त है, बहुत कुछ है। एक छोटे स्टेशन पर जो हमें देखने को मिल सकता है वो हमने देखा है। चलते हैं बाहर की ओर और फिर हम विदा चाहेंगे। फिर ऐसे ही अगले स्टेशन यानी ग्वालियर स्टेशन या बिरला नगर स्टेशन को मैं आपको रूबरू कराऊंगा। और एक भाई लगातार हमसे कमेंट करते आए हैं, उन्हें वो डबल लाइन के बारे में मुझे भी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन वहां जाकर जो भी पता चलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहें और आप लोगों से सबसे निवेदन है कि मेरे हर वीडियो को प्यार दें, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए आगे। खाली है। एक गेट से हमने अपनी एंट्री ली थी और सेकंड गेट जो आपातकालिक या एग्जिट गेट भी हम इसे कहेंगे, ये वो गेट है। हम आ चुके हैं पार्किंग के पास और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेशन ब्लॉक के लिए। तो बने रहें चैनल की ओर और एक बार और इमारत को मैं आपको दिखा देता हूँ कि कटनी साउथ KTES इसका कोड है। तो दोस्तों एक छोटा सा स्टेशन लेकिन बहुत सारी चीज़ों का ख्याल यहाँ रखा गया है, चाहे वो लाइट बात हो, दिव्यांग लोगों के लिए हो, महिला पुरुष के लिए हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, प्रतीक्षालय बैठने की व्यवस्था हो, हर चीज़ की यहाँ व्यवस्था की गई है। और बड़े स्टेशनों पर जो दबाव बढ़ता जा रहा है उनको दबाव कम करने के लिए इन स्टेशनों का निर्माण कराया गया अमृत स्टेशन के तहत। और पर्याप्त इमारत है, पर्याप्त पार्किंग है, सब कुछ यहाँ एक अच्छी तरह से मुझे नज़र आया और आप लोगों ने भी देखा। तो कैसा आपको ये ब्लॉग लगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और थोड़ा सा प्रेम और सपोर्ट और मिलता जाए तो मैं ऐसे ही स्टेशन पे आपके लिए दिखाता रहूँगा, चाहे वो छोटे स्टेशन हो या बड़े स्टेशन हो। कोशिश करूँगा कि आप स्टेशन पे ही हम लोग बने रहें या एलिवेटेड रोड हैं, इस तरह के हम ब्लॉग देखते रहें। लव यू, ख्याल रखें, अपने आसपास साफ सफाई रखें। बाय बाय, टेक केयर। तो कटनी रेलवे स्टेशन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और कटनी रेलवे स्टेशन पर 3 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं। आप ये मत समझें एक ही जंक्शन से सारी ट्रेनें मिल जाती हैं। कटनी मेन जंक्शन, कटनी मुड़वारा जंक्शन और कटनी का साउथ रेलवे स्टेशन। साउथ रेलवे स्टेशन पर जबलपुर से रायपुर की ओर, अंबिकापुर की ओर जो ट्रेनें जाती हैं वो साउथ रेलवे स्टेशन पर आती हैं। इसी प्रकार से उस तरफ से आने वाली गाड़ियाँ साउथ पर आती हैं। और जो कटनी जबलपुर मेन ट्रैक से हावड़ा और बिहार की ओर ट्रेनें जाती हैं वो कटनी जंक्शन पर जाती हैं। इसी प्रकार से जयपुर, जबलपुर, झांसी, दिल्ली की ओर से जो गाड़ियां कटनी जबलपुर के लिए आती हैं वो कटनी मुड़वारा रेलवे स्टेशन पर आती हैं। मुख्यतः रीवांचल एक्सप्रेस, भोपाल रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जबलपुर जयपुर दयोदया एक्सप्रेस, जबलपुर निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस, इस प्रकार की जो ट्रेनें हैं वो ट्रेनें कटनी मुड़वारा पर आती हैं। और जो साकेत एक्सप्रेस सुपरफास्ट जो बिहार के लिए जबलपुर से ट्रेनें जाती हैं वो आती हैं कटनी जंक्शन पर।